नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पार समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र वर्षी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। टिहरी से बड़ी खबर, नाले में बहे स्वास्थ्य कर्मी का शव बरामद कर लिया गया है। उफनते नाले में बह गया था स्वास्थ्य कर्मी। खबाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में था तैनात। तलाश के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया था। कड़ी मशक्कत के बाद स्वास्थ्य कर्मी का शव बरामद किया गया है। तो टिहरी में स्वास्थ्य कर्मी नाले में बह गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ की तरफ से स्वास्थ्यकर्मी की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। अब स्वास्थ्यकर्मी का शव बरामद किया गया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का असर। मूसलाधार बारिश से उफान पर आई नदियां। टिहरी में आपदा के बाद हालात बेहद जर्जर हैं। आपदा से बिजली और पेयजल संकट गहराया है। तो बारिश से नदी नाले उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ी हुई हैं। टिहरी में आपदा के बाद हालत बेहद जर्जर हैं। आपदा से बिजली और पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। तो भूस्खलन से भी दहशत का माहौल बना हुआ है। देवभूमि में बारिश का असर अब दिखने लगा है। कई इलाकों में आपदा की वजह से बिजली और पेयजल का संकट भी देखने को मिल रहा है। नदियां अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। भूस्खलन से भी लोग डरे हुए हैं। कई रास्ते बंद हैं और कई जगहों पर पेयजल और पानी की सप्लाई के साथ साथ बिजली का भी संकट खड़ा हो गया है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। वहीं प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील भी कर रहा है कि मौसम देखकर ही यात्रा करें और नदियों के किनारे से भी जाने से बचें। तो उत्तराखंड में आफत का दौर है। दरकते पहाड़, बारिश, जलभराव के साथ नदियां उफान पर हैं। आपकी स्क्रीन पर ये 12 तस्वीरें हैं जो उत्तराखंड में तबाही का खौफनाक मंजर बयां कर रही हैं। एक एक तस्वीर अलग अलग जगहों से आई आपदा की कहानी बयां कर रही है। टिहरी में बादल फटने के बाद बेहद डरावने वाला मंजर है। वहीं बिजली पेयजल संकट भी गहरा गया है। पौड़ी में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों में दहशत है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से कई मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, बूढ़ा केदार में भी हालात बेहद डराने वाले हैं। चमोली में भूस्खलन से हड़कंप मचा है। हरिद्वार में भी गंगा उफान पर है। वहीं कर्णप्रयाग में भी सैलाब का तांडव देखा जा सकता है। देहरादून में भी बारिश से हाल बेहाल है। चमोली में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पौड़ी में अलकनंदा का जलस्तर कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि वार्निंग लेवल के करीब पानी पहुंच चुका है। श्रीनगर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। नदियों के उफान में आने से हालात बेहद डरावने हो गए हैं। अलकेश्वर घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं। सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर नदियां आमादा हैं और लगातार जलस्तर भी बढ़ रहा है। खतरे के निशान के करीब कई नदियां इस वक्त बह रही हैं। ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहां भी पानी आ जाता है। और एक बार फिर पहाड़ पर कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जनजीवन ठप हो गया है। सड़कें जाम हो गई हैं। कई इलाकों में लोगों को बिजली जैसी सुविधा के लिए भी तरसना पड़ रहा है। मौसम की मार का पहाड़ पर कैसा और कितना असर हुआ है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहाड़ में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद जगह जगह रास्ते जाम हैं, जनजीवन बेहाल है। ये तस्वीरें हैं टिहरी की। यहाँ भारी बारिश और बादल फटने के कारण बालगंगा घनसाली क्षेत्र के गेवाली गांव में स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पानी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। यहाँ पर एक आदमी बह गया है स्वास्थ्यकर्मी, और तमाम गाँव का जो रास्ता था ये जो है जाने के लिए जो है रास्ता नहीं है। अपने गांव जाना था, जाना कैसे यार, रास्ते नहीं है, नदी बढ़ गई है। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी था, उनका नाम ध्यान नहीं है। ये हमारे सोना के बता रहे कि पड़ोस के हेड में खा गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी था यहाँ पे, और यहाँ पता ही नहीं लग रहा उनका कहाँ डूब गया पानी में।
और यहाँ पर तमाम जो है लोग तो आवागमन जो है बंद हो गया है। लोग गाँव में है, हम इधर रहे, अब जो है क्या करें, वहाँ की समस्या नहीं की, यहाँ की समस्या नहीं की, बहुत बड़ी संकट में सर। बागेश्वर के लोहार कुंडा में एक मकान भी कुदरत के इसी आक्रोश की भेंट चढ़ गया। गनीमत रही कि उस समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। बता दें कि ये इलाका बारिश में बुरी तरीके से प्रभावित है। करीब 10 दिनों से यहाँ लाइट नहीं है। पौड़ी में भी स्थिति कुछ अलग ही है। यहाँ मूसलाधार बारिश के कारण श्रीनगर से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी में जलस्तर खतरे के निशान के काफी करीब है, जिसके कारण इलाके में टेंशन बढ़ गई है। ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए, ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है, वहाँ भी पानी आ जाता है। ये देवी क्या है, शक्ति है, हैं? अब उसी दिन की बात है, ये पानी इतना ज्यादा भर दिया था कि आगे डैम ओवरफ्लो करना था। शासन प्रशासन ने हमको ये बताया कि अगर मूर्ति को जल्दी ऊपर नहीं लाएंगे तो आगे जनहानि हो जाएगी, आगे बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए आगे नुकसान ना हो, ये सब देख करके क्रेन के द्वारा हम मूर्ति को लाए यहाँ पर। 16 जून 2013 को शाम को 7 बजे यहाँ पर लाए, और उसके 1.5-2 घंटे बाद आपने देखा होगा केदारनाथ में जो महाप्रलय आई, वो बाद में आई। टिहरी में भी तेज बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें रामनगर की है। यहाँ कालाडूंगी में लगातार बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिससे वहाँ यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। मौसम की इस मार से लोगों को कब राहत मिलेगी? क्या तेजी से बढ़ता ढांचागत विकास इसका मुख्य कारण है? सवाल कई है, जवाब हमें जल्द तलाशने होंगे। टीम न्यूज स्टेट। हल्द्वानी और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाला हैड़ा खान और सिमिलिया मोटरमार्ग भूस्खलन के चलते प्रभावी जोन पर है। पहाड़ दरकने से आए दिन रास्ता बाधित होता है यहां पर, जिससे 200 गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है। ऐसे में प्रशासन के सामने वैकल्पिक मार्ग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दीपक रावत ने वैकल्पिक मार्ग तलाशने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मार्ग तो पुराना है ये, और मुझे लगता है कि ब्रिटिश पीरियड से भी ये चलता है। काफी लोग यहाँ से आते थे पैदल, और गाड़ियां भी आया करती थी। लेकिन क्योंकि अभी ये जो हमारा मार्ग है, जो मेन मार्ग हमारा हैड़ा खान वाला है, इसमें आप जानते हैं कि पिछले साल से ही बहुत बड़ा स्लाइड आया हुआ है, और वो स्लाइड उसको सुरक्षित भी नहीं कर सकते, वो डिपेंडेबल भी नहीं है, कभी भी बड़ा स्लाइड आ सकता है। उसके मद्देनजर ये वैकल्पिक रूट की हमें आवश्यकता है, और केवल ट्रैक रूट के रूप में नहीं, फुल टाइम आवश्यकता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि इसका पार्ट 1 का पीडब्ल्यूडी एस्टिमेट बनाएं, और उसके बाद इसको स्वीकृत कराया जाएगा। और एक तरह से हमारी पहाड़ों में आप जानते हैं कि जितने एस्केप रूट्स हो उतना अच्छा है आपदा के हिसाब से।